मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का क्लास चल रहा था। इसमें हम लोग जो चैप्टर पे बात कर रहे थे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके अभी तक 8 वीडियो क्लास हो चुके हैं, ये 9वां और लास्ट क्लास है। इस क्लास में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और आपको रेशियो प्रोपोर्शन को समझने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला सवाल लिखा है 3 व्यक्ति हैं ABC जिनका कुल वेतन मिलाकर के 14,400 रुपये है। वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% एंड 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी सेविंग में 8, 9, 20 का रिलेशन है तो सी का फिर वेतन क्या है। यहाँ पे देखिए, किसी का वेतन चाहे 10 रुपये हो या 1000 रुपये हो या 1 लाख रुपये हो, नेचुरली उसका वेतन 100% होता है। और अगर वो अपने वेतन यानी आय से कुछ खर्च कर देता है यानी व्यय कर देता है तो उसकी बचत निकल आती है। अगर आय से खर्च को निकाल दिया जाए तो बचत निकल आती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मेंटेन करके चलिएगा। मेरे पास 2,000 रुपये हैं, ये 100% अमाउंट है। जब किसी की जेब में रखे 4,000 रुपये से कंपैरिजन करेंगे तब इसे 50% कहेंगे, अदरवाइज नेचुरली ये 100% है। तो किसी का वेतन भी 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो इनके खर्च हैं वो क्या है, 80%, 85% और 75%। नाम सबके लिख लेते हैं, A, B और C। इनके जो खर्च यानी व्यय हैं वो क्रमशः 80% और 85% और 75% है। तो अगर व्यय ये है तो जाहिर सी बात है फिर बचत क्या होगी, क्योंकि व्यय और बचत ही मिलकर के आय बनती है। तो ये 20% पैसा बचाता है, ये 15% पैसा बचाता है और ये 25% पैसा बचाता है। अब इनकी जो बचत में रेशियो दिया है वो 8, 9, 20 का है। 8, 9, 20 का रेशियो है। चाहे तो इसके आगे हम 0 बढ़ा लें तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। 8, 9, 20, इसको हम कह लेते हैं ये 800 रुपये है, ये 900 रुपये है और ये 2,000 रुपये है। सबको 100 से गुणा कर दिया, 0, 0 बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गई, इनकी बचत हो गई। अब बचत का परसेंटेज क्या है, 20, और चाहिए हमें आय, तो आय तो 100% होती है ना दोनों को मिला के, तो ये 100 हो गया। यहाँ पे इसकी बचत क्या है, 15, हमें तो आय चाहिए तो दोनों को मिलाकर यानी 100। यहाँ पे इसकी बचत क्या है, 25, और हमें क्या चाहिए, आय यानी 100। सबको कैलकुलेट कर लें, इसको 20 से काट देंगे, 0, 4, यहाँ पे 400 आ जाएगा। इसको 15 छक्का 90 काट देंगे, यहाँ 600 आ जाएगा। और ये 25 अच्छे 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। 8,000, 6,000 और 4,000। 20 चौको 80, 40 गुणे 100 4,000 हो गया। 15 छक्का 90, 60 गुणे 100 6,000 हो गया। 25 अट्ठे 200 और ये 80 गुणे 100 8,000। सबके 0 काट दीजिए आराम से। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ये इनके वेतन में संबंध हो गया। ये किस में संबंध है, आय में। किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है। तो 80% खर्च करता था, 20% बचाता था, 85 खर्च करता था, 15 बचाता था, 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। जो बचाता था वो दिया था, इनकम निकालनी है तो 100 रख दिया। टोटल इनकम क्या थी, 14,400 बटे अनुपातिक योग 4, 3, 7, 8, 9। हमने पूछा था सी का वेतन क्या है, तो सी का रेशियो रख दीजिए। 9 एकम 9, 9 छक 54, 0, 0, 16 चौको 64, 6400 रुपये इसका सही आंसर होगा। तो आप बी आंसर लगा सकते हैं। जिसका पूछेगा वो रेशियो रखेंगे। बाय द वे, इसका पूछ लेता है तो 3 रखेंगे, 4800 हो जाएगा। इसका पूछेगा तो 2 रखेंगे, 3200 हो जाएगा। तो कोई भी आंसर आप इजीली दे सकते हैं, बशर्ते आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। ये चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए। अगला सवाल है, एक बैग में 100 रुपये
50 रुपये और 10 रुपये की नोटें हैं जिनकी संख्या में जो रिलेशन है वो 100 रुपये और 50 वाली की नोट में 2 5 का रिलेशन है और 50 और 10 वाली नोट में 4 9 का रिलेशन है। यदि टोटल अमाउंट 1,12,500 रुपये का हो तो फिर 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो बैग में 100 रुपये वाली नोटें हैं और 50 रुपये वाली नोटें हैं, इनकी जो संख्या में संबंध है वो 2 और 5 का रिलेशन है। और जो 50 रुपये वाली नोटें हैं और जो 10 रुपये वाली नोटें हैं, इनमें जो रिलेशन है वो 4 और 9 का है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, 100 रुपये की नोट में, 50 रुपये की नोट में और 10 रुपये की नोट में क्या रिलेशन है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 9 पचे 45। इनकी नोटों में जो संबंध है 8, 20 और 45 का है। तो संख्या में जो संबंध है नोटों के वो इसी के नीचे लिख लेते हैं, 8, 20 और 45 का। ये संख्या में संबंध आ गया, 8, 20 और 45 का संख्या में संबंध आ गया। तो फिर मूल्य में क्या अनुपात होगा, मूल्य में क्या अनुपात होगा, वैल्यू रिलेशन। क्यों वैल्यू रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट दिया हुआ है। यदि नोटों की संख्या दी होती तो यहीं पे बात खत्म हो जाती, यहाँ से फाइंड आउट हो जाता कि 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। बट यहाँ से इसलिए नहीं बता सकते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब 8 नोटें हैं आपके पास और 100 रुपये वाली हैं, जाहिर सी बात है 800 रुपये होगा। इसके बाद 20 नोटें हैं और 50 रुपये वाली हैं, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये होगा। और 10 नोटें आपके 45 नोटें आपके पास है 10 रुपये वाली, तो 450 रुपये होगा। ये रिलेशन आ गया वैल्यू में। अब आप चाहे तो इसको काटें या ना काटें, वैल्यू रिलेशन ये है, टोटल वैल्यू है 1,12,500। इसको हम अनुपातिक योग से डिवाइड कर देते हैं, 8 4 12, 12 10 22 और 2250 हो गया। आपको 100 वाली का वैल्यू चाहिए तो 800 यहाँ रख दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा और इसको 25, ये 5 दूनी 10, 1000 और 5 5 25, ये 5 बार कट जाएगा, 5 8 40, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का अमाउंट है जो 100 रुपये के नोट के रूप में है। तो 40,000 का अमाउंट 100 रुपये के नोट के रूप में है, तो इसलिए नंबर ऑफ नोटें कितनी हो गई, 400। तो 400 नोटें 100 रुपये वाली है। इसी तरह से आप इसको रख के 50 वाली निकाल सकते हैं। इसको रख करके तो पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ नोट निकालेंगे। यानी जो 100 रुपये के नोट के रूप में अमाउंट है वो 40,000 रुपये है और 100 रुपये की नोट के रूप में है, इसलिए 400 नोटें आपकी हो जाएंगी। आपका सी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें से ये तीसरा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है और ये चौथा आपका यूपीएसआई 2017 के पेपर का है। तो पहले आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक पंचायत के निर्णय के अनुसार सुरेश, दिनेश, महेश तथा ब्रजेश के बीच 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5 तथा रेशियो 1/8 में एक धनराशि बांटा जाना तय हुआ। दिनेश के हिस्से में यदि 12,000 रुपये आए तो कुल राशि क्या थी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे। सुरेश, दिनेश, महेश, ब्रजेश, तो ये सुरेश हो गया, एस से लिख लेते हैं, दिनेश को डी से लिख लेते हैं, महेश को एम से और ब्रजेश को बी से लिख लेते हैं। इनके बीच जो राशि बांटा जाना तय हुई थी 1/2, 3/4, 4/5 और 1/8 के रेशियो में, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 8 के अंदर आ जाएगा, 8 5 40 इनका टोटल का एलसीएम हो गया। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 5 8 40, 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ 8 5 40, 5 हो जाएगा। तो इस रेशियो में ये पैसा बटेगा और इसमें दिनेश का पैसा दिया था, दिनेश का मतलब ये हो गया यानी 30। तो दिनेश का पैसा 12,000 रुपये था जो कि 30 हो गया। अब हमें टोटल राशि चाहिए जो बांटी जानी तय हुई थी, तो ये अनुपातिक योग रख देंगे क्योंकि कुल राशि चाहिए। तो ये 30 और 20 कितना हो गया, 50
और 50 और 32 82 5 87 87 यहाँ रख देंगे, 0 0 काट दीजिए, 4 3 चौक 12, ये 400 हो गया, गुणा करिए 0 0 4 7 28 के 8 और कैरी यहाँ पे हुआ आपका 2 और 4 8 32 33 34 34,800 रुपये की राशि आपस में बांटी जानी तय हुई थी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 34,800 रुपये जो है कुल राशि होगी यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, ये आपके यूपीएसआई के पेपर का है। मुकेश, सुरेश तथा योगेश का वेतन 3 4 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि संशोधित वेतन की राशि 28,600 रुपये है तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? मूल वेतन का मतलब जो पहले वेतन था। अभी यहाँ पे देखिए, जो इसमें मुकेश हो गया, सुरेश हो गया और योगेश हो गया, जो इनका वेतन का रेशियो है वो 3, 4 और 5 का है। तो सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मुकेश का वेतन 300 रुपये है, सुरेश का 400 रुपये है और योगेश का 500 रुपये है। अगर इसके वेतन में 10% की वृद्धि होगी तो 30 रुपये की वृद्धि होगी और वेतन बढ़ करके 330 रुपये हो जाएगा। ये निकालने की चीज़ नहीं है, आप इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही तो 25% 400 का 100 होगा, 100 बढ़ेगा 400 में तो ये 500 हो जाएगा। यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है तो 500 का 20% 100 होता है, 100 बढ़ेगा तो ये 600 रुपये हो जाएगा। यानी जो इनका बढ़ा हुआ वेतन है, 0 0 सब में काट दीजिए, उसका जो रेशियो है वो 33, 50 और 60 का है। ये इनका बढ़ा हुआ वेतन का रेशियो है। तो टोटल बढ़ा हुआ वेतन जो संशोधित है वो 28,600 है। नीचे अनुपातिक योग रख दीजिए, 6 5 11 110 143 हो गया। अभी पूछा किसका गया था आपसे कि मुकेश का मूल वेतन, तो मुकेश का पहले प्रेजेंट वेतन निकालिए 33, ये 2 बार कट जाएगा, 33 दूना 66, 6600 रुपये वर्तमान वेतन है। तो मूल वेतन क्या है? तो वर्तमान वेतन 6600 110% है। क्यों? क्योंकि 10% बढ़ा था। दैट टाइम क्या था? 100%। 0 0 काट दीजिए, 11 छक्का 66 यानी 6,000 रुपये। इस तरह से आप इजीली आंसर दे सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे इससे भी गुणा कर सकते थे, 30 40 और 50 यहाँ पे उठाकर 30 रख देते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये मूल वेतन 6,000 रुपये था, वर्तमान में 6600 था। 6600 110% है, चाहिए हमें 100%। आइए अगले सवाल पर। ये आपके सामने 2 नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये दोनों आपके यूपीएसआई 2017 में पूछे गए सवाल हैं, 5वां और 6ठा दोनों। इसमें 5वां सवाल देखिए, एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का रेशियो क्या है? तो लड़कों की संख्या की जो तुलना की जा रही है वो लड़कियों की संख्या से की जा रही है। अगर लड़कियां यहाँ पे 100% हैं तो लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के 16% ज़्यादा अर्थात 116% हैं। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है। जिसके आगे से लगा है उसको 100 मानिए, उससे जो चीज़ ज़्यादा है तो 100 प्लस और अगर कम है तो 100 माइनस। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 9 36 और 4 से काट दीजिए 25। यहाँ पे 29 और 25 का संबंध होगा। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से भरा हुआ है और 5 भाग पानी से भरा हुआ है। उसमें कितनी मात्रा में फलों का रस निकालकर पानी उतना ही डाल दिया जाए कि दोनों का रेशियो 1:1 हो जाए। मतलब क्या कहने का है? दोनों बराबर हो जाएं। यानी बर्तन का 1/3 है वो भरा हुआ है फलों के रस से, फलों के रस से, और 1/5 जो है ये पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा है। यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं, जो भी क्वांटिटी बर्तन की टोटल होगी वो 3 और 5 से कट जाए तो अच्छा लगेगा, यानी उसके एलसीएम के मल्टीपल में हो तो अच्छा रहेगा। तो 3 और 5 से कटने वाली कौन सी संख्या है? 15 है। तो 15 के मल्टीपल में हम मान लेते हैं, मान लो 150 लीटर है टोटल लिक्विड, और 150 लीटर में 1/3 फलों का रस है। तो फलों का जो रस हो गया वो 150 गुणे 1/3 यानी 50 लीटर फलों का रस हो गया टोटल में, और 150 गुणे 1/5 ये 5 तिहाई 15 यानी 30 लीटर पानी हो गया। राइट।
अब अगर 10 लीटर इससे निकाल करके और 10 लीटर इसमें डाल दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से -10 लीटर कर लेते हैं और यहाँ पे +10 लीटर कर देते हैं। जो चीज़ दिख रही है उसको अनावश्यक कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 लीटर इधर बच जाएगा और 40 लीटर इधर हो जाएगा और बोथ आर इक्वल, दोनों में 1-1 का संबंध हो जाएगा। यानी कितना लीटर निकाल कर कितना डाल दिया जाए तो आपका आया आंसर 10 लीटर। कहाँ से? टोटल क्वांटिटी से। तो 10/150 यानी 1/15 भाग आपको निकालना है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बी आंसर टिक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल उचित आंसर है। फिर से क्लियर करिए, एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से है, यानी 1/3, 5 भाग पानी यानी 1/5। टोटल 5 3 से कटने वाली संख्या 150 लीटर हमने मान लिया। तो 1/3 यानी 50 लीटर फलों का रस था, 1/5 यानी 30 लीटर आपका पानी था। 10 हमने फलों का रस निकाल कर 10 पानी डाल दिया, तो 40 इधर 40 इधर, यानी 10 लीटर निकाला गया, जो कि 150 का क्या है? 1/15 है। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो समीकरण बना के भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ईजी वे में समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ तो वर्बली है, देख करके बता सकते हैं। आप देखिए 1/3 यहाँ पे फलों का रस था, 1/5 यहाँ पे पानी था। यहाँ से आपने x लीटर निकाल लिया और यहाँ पे x लीटर ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गए। दोनों चूंकि बराबर 1-1 का रेशियो है, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 - 1/5 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, यानी 2/15। तो 2x की वैल्यू 2/15 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/15। तो यहाँ पे आपका आंसर फिर से बी ऑप्शन आ रहा है। बी आंसर आपका सही है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल समझिए उस हिसाब से करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज के 2 लास्ट क्वेश्चन हैं। इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 8 प्रश्न बताए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल थे। आप इनको ध्यान से देखिएगा और इन पे प्रैक्टिस करिएगा। 7वां सवाल लिखा हुआ है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसके भारों का रेशियो 1, 2, 3, 4 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपये की हानि हो गई तो बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए, जब हीरा टूट गया तो टूटने के बाद अनुपात, 4 टुकड़ों में टूटा है, तो टूटने के बाद जो अनुपात बना 1:2:3:4। इसका मतलब है कि ये टूटने के पहले जो इसका अनुपातिक योग था वो 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10 था। तो टूटने के पहले वैल्यू ये थी और टूटने के बाद इसमें ये हो गया। अब इनका जो टूटने के बाद अनुपात है उसके वर्ग में इसका मूल्य निर्धारित होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे अगर 1 का वर्ग हम करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर 3 का वर्ग हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, और अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मूल्य बनेगा इसका वो टोटल बन जाएगा, कितना हो गया? आप जोड़ लीजिए, 16, 9, 25 और 25 और 4, 29, 1, 30 हो गया। जबकि अगर ये पूरा होता तो 10 का वर्ग क्या होता? 100 हो जाता। अब इन दोनों में जो अंतर आ गया वो 70 का आ गया, क्योंकि 4 टुकड़ों में टूटता है तो 1, 2, 3, 4 के अनुपात में टूटता है और इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती इसका रेट निर्धारित होता है। अब बिना टूटे ये 10 था, 10 का वर्ग 100 हो गया और इनका वर्ग का योग 30 हो गया, दोनों का अंतर 70 है। यही हमारा लॉस हुआ, क्योंकि अब हमें ये प्राप्त होता है, दैट टाइम हमें ये प्राप्त होता था। तो 1,40,000 रुपये की हानि हुई, जो कि बराबर किसके है? 70 के। यदि वर्तमान मूल्य चाहिए तो 30 रख दीजिए और इसका बिना टूटे मूल्य चाहिए तो 100 रख दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए का। 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या था? 2 लाख रुपए था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में आप बता सकते हैं। अगला सवाल देखें, 8400 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है
कि यहाँ पे b को a का 4/5 मिल रहा है और c को b का 2/3 मिल रहा है, जबकि d को a b c के योग का बटा 2 प्राप्त हो रहा है। आपको बताना है कि d की राशि क्या है। तो यहाँ से इस तरह से निर्धारित करेंगे। देखिए b को जो पैसा मिल रहा है, b को जो पैसा मिल रहा है वो a का 4/5 है। तो a को अगर 5 मिल रहा है तो b को 4 मिल रहा है। b को a का 4/5 मिल रहा है, जिसके आगे का लगा है वो हर है और जिसके बारे में बात की जा रही वो अंश है। तो b को a का 4/5, ये हर हो गया, ये अंश हो गया। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि c को b का 2/3, तो c को b का 2/3, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। देखिए कैसे, a अनुपात b, ये हमारा 4 अनुपात a अनुपात b हमारा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और b अनुपात c क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब इस तरह का आप पीछे पढ़ चुके हैं तो ए बी सी में रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से ए बी सी में क्या रेशियो हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×4 = 12 और 2×4 = 8। ये ए बी सी में आपका रेशियो हो गया। चेक करना चाहते हैं क्या वाकई सही है, तो आप देख सकते हैं ये व्यक्ति बी है। आप देखिए ये व्यक्ति बी है और b को a का 4/5 मिला है, तो ये b है, इसका 4/5 करोगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर हो गए। और उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि जो c को मिला है वो b का 2/3 है, तो b का 2/3 12 का 2/3 करोगे तो 8 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो a b c का पैसा ये है, तो d का क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो गया a + b + c/2। इसका मतलब है कि 15, 12 + 8 और बटा 2, तो ये 35/2 मिल गया। 35/2 किसको मिलेगा, डी को मिलेगा। अब सब में अनुपात निकाल लीजिए ए बी सी डी में, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये बराबर हो जाएगा। d तो 35 ही है, इनको सबको 2 से गुणा कर दीजिए तो ये बटा हट जाएगा। 15 दूनी 30 इसको मिलेगा, 24 इसको मिलेगा और 16 इसको मिलेगा और 35 इसको मिलेगा। देखिए 2 से उनको सबको गुणा कर दिया, 2 से इसको भी कर दिया, 2 2 कट गया और ये सब डबल हो गए। तो 30, 24, 16 और 25 का संबंध आ गया इनके पैसे में। टोटल राशि क्या है, 8400 रुपये है। 8400 रुपये को अनुपातिक योग से बांट दीजिए। 5, 6, 11, 4, 15 के 5 हो गया, कैरी हुआ 1, 4, 1, 5, 5, 10, 105 हो गया अनुपातिक योग। डी का पूछा गया था, 35 रख दीजिए। अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 21 से। तो 21 चौको और 21 पंचे, 5 सते 35, 7 चौक 28। इसका आंसर आ जाएगा 2800 रुपये। तो डी को मिलने वाली राशि 2800 रुपये है। अगर सी का निकालना है तो 16 रख दीजिए, बी का निकालना है तो 24 रख दीजिए और ए का निकालना है तो 30 रख दीजिए। तो इस तरह से इस सवालों को आसानी से बता सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि अगर शुरू के वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर सडनली ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये चीज़ आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ये रेशियो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप शुरू से वीडियो क्रम से देखेंगे तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और इजी वे में आप सारे आंसर बता देंगे। तो ये अनुपात समानुपात में आपके टोटल 9 क्लास हुए हैं, जिसमें मिला करके मेरे ख्याल से कम 120 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन हमने आपके यूपीएससी 17 से पूछे गए भी डिस्कस किए हैं। अगर इसमें कुछ रह गया है तो लास्ट में जो मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें हम करा देंगे। अब आपका नया जो क्लास होगा वो औसत का यानी एवरेज का होगा और वो छठा चैप्टर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।